चलिए, एक बहुत ही प्यारा रिएक्शन चल रहा था जिसका नाम है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको जो है एक रिएजेंट याद कराया था, HiO4 कराया था। अल्कोहल को करेगा, एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एल्डिहाइड कीटोन को, कौन सा वाला? आजू बाजू। कौन सा? आजू बाजू। अब क्या करेगा वो देखते हैं। किसे करेगा ये तो ठीक है, ये बताओ इसे करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं? ओके, अब बताओ करेगा? अल्कोहल नहीं है, आजू बाजू नहीं है, करेगा नहीं करेगा? करेगा। ये बताओ बेटा, इसे करेगा? अल्कोहल नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, आजू बाजू नहीं है, करेगा नहीं करेगा? नहीं है। ओके, ये बताओ ये कौन है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड करेगा नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, तो साहब इसे भी करेगा, इसे भी करेगा, इसे भी करेगा। कंडीशन अप्लाई, एल्डिहाइड कीटोन दोनों को करेगा। कैसा होना चाहिए? आजू बाजू। अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का करते हैं तो एसिड बनता है। अब एबीसीडी पे यूज करूंगा इसको, और आपको एक क्विज भी मिला था, और अगला क्विज इस वजह से रुक गया है क्योंकि वहां 2-3 जगह इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो HiO4 बताओ अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। इतना सा याद रखना। बताइए HiO4 इसे करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो साहब HiO4 क्या करता है? इन दोनों के बंधन तोड़वा देता है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के बंधनों को तोड़वा देगा। बताइए ये ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा? ऑक्सीडेशन। बताओ अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। अल्कोहल ही बनेगा। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो साहब इसे बना देगा एल्डिहाइड। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। ये अल्कोहल है या एल्डिहाइड है? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। कितना मोल एल्डिहाइड बना? क्या ये एल्डिहाइड है? ये एल्डिहाइड है? आजू बाजू है? आजू बाजू? आजू बाजू जुड़े हुए हैं क्या? तो ये दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां देखो HiO4 साहब आपने इसमें डाला, बताओ करेगा नहीं करेगा? इस बंधन को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा? तोड़ेगा। पक्का? तो अल्कोहल इधर जाएगा, बताओ क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो साहब एल्डिहाइड बना दिया। ये बताओ एल्डिहाइड इधर जाएगा, क्या बनेगा? एसिड। ये बताओ दोनों आजू बाजू है या नहीं है? रुक जाएगा। आपको क्या लग रहा है अड़ोस पड़ोस में खड़े हैं तो आजू बाजू है? भाई साहब बंधन जुड़ने चाहिए, ब्याह होना चाहिए इनका। ठीक है, ओके। ये बताइए HiO4 डाला, बताइए ऑक्सीडेशन करेगा या नहीं करेगा? इनके बंधन को तोड़ेगा? एल्डिहाइड को क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या बनाएगा? एसिड। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड को क्या बनाएगा? एसिड। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। बताओ एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? फॉर्म। 2 के लिए, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए, 1 के लिए एल्डिहाइड का कॉमन नेम, एसिड का कॉमन नेम है? ओके, यहां बताओ यहां कितने कार्बन? एल्डिहाइड कीटोन, बोलो 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 बोलो, क्या नाम है? फॉर्मएल्डिहाइड। ये कितने कार्बन? एल्डिहाइड का कॉमन नेम, नाम बताओ? फॉर्मएल्डिहाइड। ये कितने कार्बन? 1 या 2? एसिड का कॉमन नेम, नाम बताओ? फॉर्मिक एसिड। एक भी चीज फालतू नहीं है, ध्यान रखना, बहुत फेमस नाम है वेलेरिक ब्यूटाइरिक, ध्यान रखिएगा। ये बताओ कितने कार्बन? करेगा? कर चुका है। ठीक है, बताइए नाम बताओ? फॉर्मएल्डिहाइड। ओके, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आर यू रेडी? क्या लगता है आपको, हो पाएगा? होना चाहिए तो करा भाई। आई या नहीं? अच्छा, अब करेगा? अब करेगा? क्या? बताओ पापी। अच्छा बताओ करेगा या नहीं करेगा? दोनों अल्कोहल नहीं है, आजू बाजू नहीं है, करेगा नहीं करेगा? पक्का या कच्चा? बंधन तोड़ेगा। बताइए एक कार्बन वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम कौन सा? एल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड। अब भाई साहब ये ऐसे गया, क्या ये जुड़ा है या नहीं जुड़ा है?
ये बताओ 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिड एल्डिहाइड। नहीं आया? अरे आप लोगों ने ऐसे रट रखा है एसिड एल्डिहाइड, सर ऐसा होता है, ये तो ऐसा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, वैसा नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो अब बताओ HiO4, इमेज आ रहा है दिमाग में? क्या आ रहा है? HIV पॉजिटिव, ठीक है, HiO4 क्या आ रहा है? HiO4 अल्कोहल को करेगा, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कौन सा? आजू बाजू, कौन सा? आजू बाजू। अब हवा में करेंगे, CH2OH CH2OH जुड़े हुए हैं, करेगा या नहीं करेगा? बंधन तोड़ो, तोड़ दिया। एक कार्बन वाला अल्कोहल एल्डिहाइड, एक कार्बन वाला अल्कोहल एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड? इज दिस क्लियर? अब साहब यहां पर दिया आपको, आर यू रेडी और नॉट रेडी? एवर रेडी? CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, जुड़ा है, जुड़ा है, जुड़ा नहीं जुड़ा? इसका नाम है ग्लाइऑक्सेल। क्या नाम है? CHO जुड़ा है तो उसका नाम क्या होता है? ग्लाइऑक्सेल। मेरी जिम्मेदारी, टेंशन मत लो, फॉर्म एल्डिहाइड याद है ना? है, जिस दिन आए थे यहां उस दिन याद थोड़ी था, आज है ना, ये भी याद रहेगा। ग्लाइऑक्सेल हवा में करेंगे, CHO बॉन्ड जुड़ा है, जुड़ा है बॉन्ड या नहीं जुड़ा है? HiO4 से करेगा या नहीं करेगा? काट दो, काट दिया। एल्डिहाइड क्या बन गया? एसिड। एल्डिहाइड क्या बन गया? एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। नहीं आया? कर लोगे? अब ABCD में यूज करेंगे, आग लगा देंगे। तो चलिएगा, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ESR। क्या पढ़ रहे थे? ESR। बताओ, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनेशन, रीमाटीमा, बीन बीन बीन, रीमाटीमा, बोलबे, याद होना चाहिए, बर्बाद हो जाएंगे। रीमाटीमा, रीमाटीमा, बोलबे, रीमाटीमा, बोलबे, रीमाटीमा, रीमाटीमा। कल एक ऐसा DPP मैं आपको दूंगा जिसमें जो है, क्विज नहीं DPP, जिसमें लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप देखना, हमने ESR इतना सा पढ़ा और अब तक यहां से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। मतलब आज जब ESR खत्म करेंगे ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिला के हमने 5 क्वेश्चन का शिकार कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कितने क्वेश्चन? 5। तो रास्ता अलग तय करा, मगर क्वेश्चन कितने शिकार हुए? 5। और 5 बहुत बड़ा जो है अहमियत रखते हैं। कितने मार्क्स? 20 नंबर में तो सिलेक्शन इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, ESR कौन देता है? एरोमेटिक रिंग, इंटरमीडिएट केटाइन या एनाइन? केटाइन। केटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले? फिनॉल का ESR ज्यादा, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, एनिलीन, बेंजीन, एनिलीन, बेंजीन, फेनिलीन नहीं, एनिलीन, एनिलीन या बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। फटाफट बताओ, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, 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 बोलबे, बोलबे, रीमाटीमा, रीमाटीमा, याद रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा, कार्बिन किसका है? CO2 का है। किसका है? रीमाटीमा। ओके, एक पेज छोड़ दो, अगला हेडिंग लिखे एनिलीन, अगला हेडिंग लिखे एनिलीन। एक पेज छोड़ दो, एक साइड, वन साइड, एनिलीन। देखिए, थोड़ी देर में हम एनिलीन में बोर्ड भर देंगे, मगर कुछ रटना नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल है। अगर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डाला था, और जैसे ही ब्रोमीन वाटर डाला, बताइए तीनों जगह Br जुड़ा था, बना क्या था? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्योंकि फिनॉल का ESR का रेट क्या है? ज्यादा। भाई साहब, एनिलीन बताओ, एनिलीन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट कहां का लगेगा? ब्रोमीन वाटर डाला, बताओ एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा है ना, तो यहां पर भी तीनों जगह जुड़ेगा, बनेगा क्या? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन या फिनॉल। तो चाहे फिनॉल में डाले या एनिलीन में डाले, बनेगा क्या? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, क्योंकि एनिलीन का भी ESR का रेट क्या होता है? ज्यादा। अच्छा, ग्वानाडीन ज्यादा बेसिक या अमाइड? लोकलाइज या डीलोकलाइज? पक्का?
और बहुत ध्यान से 10 मिनट तक सुनते रहिएगा। ऐसी टफ रिएक्शन है मगर बहुत लल्लू छाप है, सिर्फ यहां जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं वही है, ठीक है। बताओ एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या बेंजीन का? एनिलीन का या नाइट्रोबेंजीन का? अच्छा बताओ एनिलीन का या टोल्यूइन का? सोच लो, एनिलीन का या टोल्यूइन का? एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या कम है? ज्यादा। अब बताओ बेटा एनिलीन का या क्लोरोबेंजीन का? अच्छा बताओ एनिलीन का या इथाइल बेंजीन का? अच्छा ये बताओ एनिलीन का या एनिसोल का? इसका नाम एनिसोल है, क्या नाम है? तो एनिलीन या एनिसोल? अच्छा एनिसोल। अच्छा एनिलीन या फिनोल? मतलब एनिलीन का ईएसआर का रेट क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा या सबसे ज्यादा? पॉइंट टू बी नोटेड, एनिलीन का ईएसआर का रेट सबसे ज्यादा। मान लीजिए बेटा यहां पर नाना पाटेकर का रिंग पर प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, और प्लस एम कहां कहां लग रहा है? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद या बर्बाद? ओके, इलेक्ट्रॉन का प्यासा कहां कहां जुड़ेगा? ऑर्थोपैरा। तो साहब यहां पर एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा था, हम परेशान थे कि हमें अगर एनिलीन का ईएसआर का रेट कम करना हो, क्या करना हो? कम करना हो, तो यहां से एक H हटाकर ये लगा दो COCH3 और इसका नाम होता है एसिड एनालाइड। क्या नाम है? एसिड एनालाइड। अब ये बताओ क्या ये लल्ला लोन पेयर अगल जा सकता है क्या? रज्जों में बगल जा सकता है क्या? रिंग में जाने का टेंडेंसी ज्यादा हो गया या कम? तो बताइए एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या एसिड एनालाइड? क्योंकि एनिलीन का प्लस एम इफेक्ट क्या है? ज्यादा। ये इसका प्लस एम इफेक्ट कम क्यों हुआ? क्योंकि ये दो जगह डिवाइड हो गया या एक जगह? फटाफट बोलो, एनिलीन का ईएसआर ज्यादा है या बेंजीन? एनिलीन या टोल्यूइन? एनिलीन या एसिड एनालाइड? अगर एनिलीन का ईएसआर का रेट कम करना है तो उसे क्या बनाना पड़ेगा? एसिड एनालाइड। इज दिस क्लियर? जो भी बात है बहुत कनेक्टेड है, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बताओ एनिलीन को एसिड एनालाइड क्यों बना रहे हैं? ईएसआर के रेट को कम कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कम क्यों हुआ, क्योंकि लल्ला लोन पेयर एक जगह डिवाइड हुआ या दो जगह? दो जगह। ओके साहब, यहां पर हमने बात करी ईएसआर का रेट जो है ए और बी में से वो ज्यादा हुआ किसका? ए का। अच्छा बताओ ग्वानाडीन ज्यादा बेसिक है अमाइड? अमाइड या एनिलीन? पक्का? मतलब एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है? ज्यादा। भाई साहब H+ भिकमंगा लल्ला लोन पेयर की तलाश में आया, और यहां पर भी लल्ला लोन पेयर की तलाश में आया। बताइए भाई इसके पास भागने का रास्ता है? यहां है? अच्छा बताओ इसके पास है? यहां है? भागेगा लोन पेयर? क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। पक्का? अच्छा यहां बताओ भागने का रास्ता है? ओके, अब ये बताओ क्या इसके भाई साहब के पास भागने का रास्ता है? नहीं है। पक्का? ये नाना पाटेकर का लोन पेयर बुलाएगा, आजा आजा। क्या बोलेगा? आजा आजा। ये भागेगा? क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। बताइए पहले पापा वाले लोन पेयर को खाएगा ये मम्मी वाले? पक्का या कच्चा? समझ में? तो मम्मी पापा भी रिलेट कर रहे हैं यहां पर। फटाफट से, ये एनिलीन है, एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है? ज्यादा। अब साहब H+ भिकमंगा लोन पेयर खाने आया, ये अंदर भागेगा नहीं भागेगा? भागेगा। क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। क्या इसका पापा के पास भागने का रास्ता भी है? क्या है या नहीं है? तो बताइए एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या एसिड एनालाइड? मुझे नहीं आता। एनिलीन या एसिड एनालाइड? क्योंकि ये इधर भागकर किधर चला जाएगा? ऑक्सीजन पे, पापा पे, और पापा पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े तो साहब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा, ए का या बी का? ए का या बी का? अब मैं पूरा बोर्ड भरूंगा, ये बेस स्ट्रेंथ और ईएसआर के रेट इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कहानी, ठीक है। बताओ एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या कम है? कम करना है तो क्या बनाएंगे? एसिड एनालाइड। एनिलीन का बेस स्ट्रेंथ ज्यादा है या एसिड एनालाइड है? तो कम करना है तो क्या बनाएंगे? एसिड एनालाइड। कैसे बनाएंगे मैं सिखाऊंगा, मगर क्यों बनाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये पता लगा आप लोगों को? चलिए अब देखो, रिएक्शन के बीच में हमें एसिड एनालाइड बनाना पड़ता है, तो हम पहले से ही बनाएंगे। क्या एसिड एनालाइड बनाते कैसे हैं? फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनालाइड
एसिटोनालाइड का फॉर्मेशन कैसे किया जाए। तो साहब जब एनिलीन का रिएक्शन यदि आप या तो करा दें एसिड हैलाइड के साथ या फिर करा दें एनहाइड्राइड के साथ, तो साहब यहां पर बन जाता है एसिटोनालाइड। क्या बनता है? एसिटोनालाइड। अब देखिए ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां जाता है और इस Cl को यहां से बाहर निकाल देता है और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां पर आकर जुड़ जाता है और जुड़ता है तो क्या बनता है? एसिटोनालाइड। क्या बनता है? एसिटोनालाइड। यहां पर ये नाना पाटेकर के पास लल्ला लोन पेयर है और जैसे ही लल्ला लोन पेयर यहां पर जाता है ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से बाहर निकल जाता है और CO ग्रुप यहां जुड़ जाता है। बताओ क्या बना? एसिटोनालाइड। ये हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए क्योंकि आगे डिटेल में आने वाली रिएक्शन NSR के नाम से। किसके नाम से? NSR के नाम से। ठीक है, तो यहां पर हमने ये NH और इस NH पर जुड़ गया COCH3। बताओ क्या बन गया? ये एसिटोनालाइड। क्या बन गया? एसिटोनालाइड। बताओ एनिलीन का ESR ज्यादा या एसिटोनालाइड? यहां से यहां लाने पर ESR का रेट बढ़ गया या कम हो गया? अच्छा बताओ एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या एसिटोनालाइड? यहां से यहां लाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है? तो यहां पर साहब जो है यहां पर भी बन सकता है एसिटोनालाइड। तो ये एसिटोनालाइड यहां पर बन गया और ये ग्रुप बाहर निकल गए। तो क्यों ले जा रहे हैं यहां पर? ताकि एनिलीन का ESR का रेट क्या हो जाए? कम हो जाए। तो क्वेश्चन है कि सर ज्यादा है तो अच्छी बात है ना, कम करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? तो चलिए वो भी अभी हम बात करेंगे यहां पर। अब डाउट आता है क्या एसिटोनालाइड को वापस एनिलीन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहां पर जो है फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन फ्रॉम एसिटोनालाइड, तो साहब यहां पर एसिटोनालाइड है, एसिटोनालाइड से वापस से एनिलीन कैसे बनाया जाए? तो कैसे बनाया जाएगा? इसको पानी से तोड़ दो। पानी से तोड़ने के लिए अभी डब्बा मैकेनिज्म यूज करा मैंने, ऐसे काट दिया, NH यहां चला गया तो ये बन गया NH2। बताओ ये क्या बन गया? एनिलीन। क्या बना? एनिलीन। अब आपको थोड़ा अजीब सा लगा होगा क्या है ये, मनने दो, भाड़ में जान दो। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म का पार्ट है जो एक ही जगह जो है 3 लाइन में आ जाता है और वहां बर्बाद कर देता है, हमें नहीं करेगा। बताओ एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा या कम? कम करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? एसिटोनालाइड। एसिटोनालाइड बनाने के लिए उसका रिएक्शन किससे कराना पड़ेगा? एसिड हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड। इसको साहब ये ग्रुप एसिटिक, कितने एसिडिक ग्रुप है? 2, और बीच में ऑक्सीजन, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन इसे। ठीक है, तो साहब अब डाउट आता है क्या एसिटोनालाइड को वापस एनिलीन बना सकते हैं? यस, पानी से तोड़ दो, वापस क्या बन जाएगा? एनिलीन। अब चलिए अब रिएक्शन हम पढ़ते हैं। रिएक्शन का नाम है ब्रोमिनेशन। क्या नाम है? ब्रोमिनेशन। अब साहब ब्रोमिनेशन कराने जा रहे हैं तो ESR कराने जा रहे हैं या FSR कराने जा रहे हैं? ESR। और Br2 के साथ यूज किया जाता है FeBr3, तो हम समझ जाते हैं कौन सा रिएक्शन है? ESR। मगर यहां पर Fe का वेकेंट और ये लोन पेयर आपस में रिएक्ट कर लेता है, इसलिए FeBr3 का यूज नहीं करते। तो यहां पर एक सॉल्वेंट यूज करते हैं वाटर, और दोनों एक दूसरे का सकला का बुम बुम करके क्या बनाते हैं? HOBr। और Br प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल तीनों जगह जाकर जुड़ जाता है, क्योंकि एनिलीन का ESR का रेट क्या होता है? ज्यादा, और ज्यादा होता है तो यहां पर बनने वाले प्रोडक्ट का नाम बताओ। 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल या एनिलीन? पहला डाउट, तीनों जगह जाके क्यों जुड़ा? एनिलीन का रेट क्या है? ज्यादा। पेज पलटो, फिनॉल में ब्रोमिनेशन निकालो, जल्दी से निकाला? पक्का? ब्रोमीन वाटर यूज करा, क्या बना था? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते ही एक ऑर्थो और एक पैरा, एक ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है बेटा, वापस यहीं आ जाओ, पहुंच जाओ फटाफट। पहुंचे? अब साहब एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा है, फिनॉल का ज्यादा है या एनिलीन का? मतलब एनिलीन का सबसे ज्यादा है या सबसे कम है? सबसे ज्यादा। अब साहब यहां पर हमें जो है ऑर्थो और पैरा बनाना था, तो हमने क्या करा? क्लास में जो है एक पापी ने बोला सर बिहार के साथ जो है आप कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग करो। किसका उपयोग करो? कार्बन डाइसल्फाइड। साहब हमने जो है कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग करा, और उपयोग करने के बावजूद भी जो है तीनों जगह Br यहां पर जुड़ गया, और Br जब यहां पर जुड़ा तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम
2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल या एनिलीन। भाई साहब हम तो ऑर्थो पैरा बना रहे थे, मगर यहां पर भी क्या बन गया? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। हमने उस पापी से पूछा ऐसा ये क्या हुआ भैया, तूने तो बोला था ऑर्थो पैरा बनेगा। उसने कहा अंधेरे में कराओ। किस में कराओ? अंधेरे में कराओ। हमने साहब अंधेरे में लाइट वाइट बंद करके कराई, तब भी क्या बना? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। फिर किसी पापी ने बोला धूप में ले जाओ, धूप में ले जाओ। धूप में ले जाके कराई, सब जगह जहां जहां बोला, किसी ने बोला मस्जिद में कराओ, किसी ने बोला गुरुद्वारे में कराओ, किसी ने बोला मंदिर में कराओ, सब जगह रिएक्शन कराई। बनने वाला प्रोडक्ट क्या था? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। मतलब सॉल्वेंट का कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? हम परेशान थे, गांव गांव ढानी ढानी भटक रहे थे कि क्या करें क्या करें क्या करें। गांव में मुझे ये बुजुर्ग आदमी मिला। इस बुजुर्ग आदमी ने मुझे रास्ता दिखाया कि आपकी जो एनिलीन है ना, उसका ईएसआर का रेट क्या है? ज्यादा। तो मैंने कहा क्या करें? ईएसआर का रेट क्या कर दो? कम कर दो। कम करने के लिए उसे क्या बना दो? एसीटोनालाइड। इज दिस क्लियर? तो एसीटोनालाइड बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि सॉल्वेंट से काम नहीं चलाता। समझ में आया या नहीं आया? अगर काम चली जाता तो क्यों फैलाते इतना रायता? डायरेक्ट कार्बन डाइसल्फाइड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे बोलते हैं साहब इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन। हमारे एग्जाम में एआईपीएमटी में आ चुका है, फिर से आने के चांसेस हैं। इसके बाद वाली जो रिएक्शन है वो तो नीट में आ चुकी है। ये एनिलीन है साहब। अब इस एनिलीन में हमें एसीटोनालाइड बनाना है। बताओ किससे रिएक्शन कराना पड़ेगा? एनहाइड्राइड से या एसिड हैलाइड से? तो साहब मैंने यहां पर एसिड हैलाइड से या एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया, तो यहां पर क्या बन गया? एसीटोनालाइड। अब बताइए एसीटोनालाइड का ईएसआर का रेट ज्यादा है या एनिलीन? यहां से यहां क्यों ले गया? ईएसआर का रेट बढ़ा दिया कम कर दिया? है? कम क्यों करा? क्योंकि इसका ईएसआर का रेट क्या हो रहा था? ज्यादा। हमें सिर्फ ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। अब साहब यहां पर आप Br+ लगाइए, क्योंकि इसका ईएसआर का रेट कम हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे भी जाएगा। और जब ऑर्थो पैरा पर जाएगा तो जाने के बाद यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर जो बनेगा, जनरली कौन बनता है? पैरा। तो साहब एसीटोनालाइड तो बन गया। अभी मेरा जो है दिमाग खराब हो गया, क्या इस एसीटोनालाइड को वापस एनिलीन बना सकते हैं? किससे तोड़ दें? पानी से। किससे तोड़ दें? पानी से। तो साहब डब्बा मैकेनिज्म से हमने पानी से तोड़ा, तोड़ने के बाद ये बन गया NH2। तो बताइए बेटा, पैरा ब्रोमोटोल्यूइन बना या पैरा ब्रोमोफिनॉल बना? पैरा ब्रोमो फिनॉल या एनिलीन? इज दिस क्लियर? वापस से फटाफट से देखिए, मैंने कहा था कॉन्सेप्ट यही छुपा हुआ है, वहां तो जो है मजे करेंगे। क्यों लिखा है ये रीजन पता होना चाहिए। बताओ एनिलीन का ईएसआर ज्यादा या बेंजीन? एनिलीन या टोल्यूइन? एनिलीन या फिनॉल? क्या एनिलीन का ईएसआर का रेट सबसे ज्यादा है क्या? कम करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? एसिटोनालाइड। किससे बनाएंगे? एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड। क्या एसिटोनालाइड को वापस एनिलीन बना सकते हैं क्या? किससे तोड़कर? पानी से। पानी से तोड़कर वापस क्या बना लिया? एनिलीन। अब हमने ब्रोमिनेशन कराया तो तीनों जगह Br जुड़ा, क्योंकि एनिलीन का ईएसआर का रेट क्या था? ज्यादा। साहब हमें ऑर्थो पैरा बनाना था। एक पापी ने बोला कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर लो, तो साहब हमने यूज करी, तब भी क्या बना? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। फिर बाद में जो है एक बुजुर्ग आदमी ने हमें बताया कि एनिलीन का ईएसआर का रेट क्या करना पड़ेगा? कम। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एसीटोनालाइड। और फिर जाकर ऑर्थो पैरा बनेगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया? बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। ठीक है, छापिए। ठीक है बच्चों, तो ये मान के चलो कि अभी नीट का फॉर्म फिल हो गया क्या? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ अभी टाइम? तो मतलब अभी टाइम है। और नीट का फॉर्म जब फिल होगा, कम से कम 15 दिन के बाद तो एक बार करेक्शन करवाएगा वो। गलतियां तो करोगे ना, बच्चे ही तो हो। भले दाढ़ी आ गई उससे थोड़ी मतलब है, ठीक है, मगर बच्चों से तो गलतियां हो जाती है। ठीक है, आप तो बुजुर्ग हो बेटा। ठीक है, छापा
तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो आप। नीट कब होगा, जब होना है हो जाएगा, मगर तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। ये सेल्फ स्टडी एरिया में बैठ के कौन कौन पढ़ता है? ओके, खड़े हो। क्या आपको वहां कोई डिस्टरबेंस होता है, किसी तरह की समस्या? पक्का? रेलवे स्टेशन पे मिलता वाईफाई, ठीक है। हाँ, कोई समस्या? नेटवर्क अच्छा? लेक्चर नहीं, लेक्चर देखने के लिए है ही नहीं, वो सेल्फ स्टडी के लिए है। जानबूझ के जेमर लगाए हुए हैं वहां पे, ठीक है। और कौन पढ़ता है? कोई समस्या, कोई स्टूडेंट, डिस्टरबेंस, बातचीत वगैरह कुछ नहीं? 12th की लड़कियां, उनके साथ दिक्कत पता है क्या है? उनकी क्लास सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हो जाती है और वो 1:30 पे फ्री। तो उनको क्या, जीवन में पहली बार हो रहा है उनके साथ कि लातूर की गलियों में उन्हें 1:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का फ्री टाइम मिल रहा है सेल्फ स्टडी के लिए। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए वो पागल हुए पड़े हैं, पागल हुए मतलब घूम रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं यहाँ, ऐसे ही घूमने आ रहे हैं कि चलो घूम के आते हैं। तो वहां वो एक्चुअली जानबूझ के आते हैं, बातचीत करेंगे 2-3 घंटे, मूड फ्रेश होगा। बताओ 11-11 घंटे सेल्फ स्टडी के मिल रहे हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं करा है तो क्या ही मतलब? मैं आपसे कह रहा हूं 2 साल के बाद जो है यहां का सब कुछ इतिहास चेंज हो जाएगा। यही चलेगा, 2 बजे तक बच्चे को फ्री करना पड़ेगा और 2 बजे बुलाया तो 8 बजे फ्री करना पड़ेगा। 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, देखना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपसे। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होता है। एक बच्चा आया था मेरे पास कि सर मेरी इतने बजे क्लास है, इतने बजे क्लास है, मैं पढ़ाई कब करूं? मैं तो खुद ही शॉक्ड था। अब मैं क्या समस्या का समाधान करूं? 24 घंटे होते हैं, उसमें से 13-14 घंटे तो क्लास ही चल रही थी उसकी। मैं कहीं की बात नहीं कर रहा, यहां भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं किसी को टारगेट कर रहा हूं, मैं अपने आप को ही यहां पे टारगेट कर रहा हूं। अगर जहां पर सही कर सकते हैं वहां पे सही कर दिया है। 11 से 12th मूविंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका पीसीबी बैच सुबह 6:30 से 1:30 बजे तक खत्म, और उसके बाद वो सेल्फ स्टडी करते हैं तो अच्छे रैंक लाई जा सकती है। चलो, छाप लिया सब लोगों ने? चिट्ठियां तुम ही बना के लाते हो घर से? यहां पर डाउट आया, सर यहां पर तो एक ही बीआर दिया है, आपने 3-3 क्यों जोड़े? कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम होता है? ये एक मोल नहीं है, ये काफी सारे मोल हैं Br2, एक से ज्यादा मोल यहां पर प्रेजेंट है। मोल बड़ा अनमोल होता है, ठीक है। तो एक बार एक Br2 रिएक्ट करेगा, फिर दूसरा मोल Br2 करेगा, फिर तीसरा मोल Br2 करेगा, इस तरह से रिएक्शन होगी। तो ये एक Br नहीं है, काफी सारे Br हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं जब तक कि वहां पर मोल मेंशन नहीं किया हो। आप उसे मान के चलें वो अनमोल है। क्या है? अनमोल। काफी सारे मोल वहां पर गिवन है। छापा? ये कंप्लीट? ये समझ में आया क्या था? माइनस आई का ऑर्डर पता है? फादर का माइनस आई ज्यादा है या कलेक्टर? बेटा या इंस्पेक्टर?
न हीरालाल न ओमपुरी, न फर्रान न ऋतिक, न ऋतिक न हीरालाल, न हीरालाल न ओमपुरी, न ओमपुरी या साइनाइड, साइनाइड या एसिड, फादर या कलेक्टर, बेटा या इंस्पेक्टर, बेटा या इंस्पेक्टर, और या फादर। दारू पे नहीं जाना था आपको, ठीक है, आप दारू पे चले गए। माइनस आई का ऑर्डर पता है, फटाफट बोलो। न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। न हीरालाल जी का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई। क्या माइनस आई पेरेंट्स वाला या फ्रेंडशिप वाला? दूरियों पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? पास होगा तो ज्यादा या कम? दूर होगा तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी नजदीकियां क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, अगला पॉइंट न हीरालाल जी से रिलेटेड है, बहुत ध्यान से देखिएगा। रिएजेंट देखिए, एरो के ऊपर लिखा H2SO4, बताइए कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है? सल्फोनेशन। और अगर एरो के ऊपर लिखा है HNO3 H2SO4, कौन सी रिएक्शन? नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? HNO3 किसकी तरह करता है? बेस। और H2SO4? अच्छा बताओ, एसिड बेस फास्ट होता है स्लो होता है? पक्का? ESR भी हो रहा है, एसिड बेस भी हो रहा है, पहले क्या होगा? ये जो कराने जा रहा हूं भाई साहब, नीट के अंदर आया हुआ है 2 साल पहले, वापस हमारे एग्जाम में रिपीट हो सकता है। रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। बताओ, ग्वानाडीन ज्यादा बेसिक है अमाइड? अमाइड या एनिलीन? अमाइड या एनिलीन? एनिलीन या एसिटानालाइड? हाँ, एनिलीन का बेस स्ट्रेंथ ज्यादा या एसिटानालाइड? अगर एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ कम करना है क्या बनाना पड़ता है? एसिटानालाइड। क्या बनाना पड़ता है? एसिटानालाइड। तो साहब हमने HNO3 और H2SO4 को बोला कि जा भाई तू इस एनिलीन का जो है नाइट्रेशन कर दे। क्या कर दे? नाइट्रेशन कर दे। तो साहब इन HNO3 H2SO4 दोनों ने जो है स्कूटर पे, बजाज स्कूटर नाम सुना है आप लोगों ने? अपने बजाज स्कूटर पे एनिलीन को बिठाया। किसको बिठाया? और झोपड़ी से बिठा के जैसे ही आगे निकले, मोहल्ले से बाहर निकले। कहां से बाहर निकले? तो मोहल्ले से जैसे ही बाहर निकले, क्या कराने ले जा रहे थे? नाइट्रेशन। क्या कराने ले जा रहे थे? नाइट्रेशन। भाई साहब स्कूटर पे जो है इस एसिड ने किसे देखा? स्कूटर पे। कहां पे? तो स्कूटर पर एसिड ने किसे देखा? बेस को। हम क्या पढ़ रहे हैं? ESR। क्या पढ़ रहे हैं? और ये किसका रिएजेंट है? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कराने के लिए हमने HNO3 H2SO4 पे विश्वास करा कि जाओ बेटा तुम दोनों जो है स्कूटर पे बिठा के एनिलीन को ले जाओ और इसका नाइट्रेशन करा दो। क्या करा दो? नाइट्रेशन। साहब दोनों ने जो है इसको अपने स्कूटर पे बिठाया और मोहल्ले से बाहर निकले ही थे। मोहल्ले की गली खत्म भी नहीं हुई थी, इस एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों में क्या हो गया? भाई साहब स्कूटर के ऊपर एसिड बेस का ऐसा कांड हुआ, अच्छा भला एनिलीन जो है न हीरालाल बन गया। क्या बन गया? न हीरालाल। और न हीरालाल का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई। क्या माइनस आई दूरियों पे निर्भर करता है क्या? बताइए बेटा, माइनस आई सबसे ज्यादा कहां लगेगा? उसके बाद बी, उसके बाद सी। दूरियां बढ़ने पर इफेक्ट क्या हो रहा है? कम। ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? अच्छा माइनस आई मतलब ले रहा है या दे रहा है? इसे बर्बाद कर रहा है या आबाद? बर्बाद। इसे भी बर्बाद, इसे भी बर्बाद। ज्यादा बर्बाद किसे करेगा? उसके बाद सी। ये बात समझ में आ रही है? तो साहब एनिलीन का एसिड बेस का कांड हो गया क्योंकि एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या था? ज्यादा। और न हीरालाल जी का कौन सा इफेक्ट लगने लगा? माइनस आई। भाई साहब इन्होंने तो रायता फैला दिया रास्ते में, क्योंकि न हीरालाल जी का माइनस आई इफेक्ट लगने लगा। इस रिंग में, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? NO2+। न हीरालाल जी का जो है माइनस आई लगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल भाई साहब इस रिंग में आएगा। यहां पर न हीरालाल ने क्या ए वाली पोजीशन को बर्बाद कर दिया क्या? अगर यहां पर आ भी गया ये NO2 तो भाई साहब 2% बनेगा। कितना परसेंट? 2%। और यहां पर अगर बी पर आया तो यहां आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? ज्यादा। तो यहां पर आने के चांस ज्यादा हैं, तो ये बना 47%। कितना? 47। और यहां पैरा पर जाने का चांसेस ज्यादा या और ज्यादा? और ज्यादा। तो ये बना साहब 51%। रायता फैला दिया इन्होंने। क्या फैला दिया? वापस से देखिए, एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा या बेंजीन?
एनिलीन या फिनॉल? बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन का ज्यादा या गुआनाडीन? एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है क्या? है या नहीं है? एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है, मतलब रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए था? फास्ट होना चाहिए था। नाइट्रेशन कराने गए, एसिड बेस का कांड स्कूटर पे हो गया। अच्छा वाला एनिलीन जो सबसे ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली समझता था कि मेरा प्लस एम सबसे ज्यादा, मेरा ईएसआर का रेट सबसे ज्यादा, इन्होंने स्कूटर पे कांड कर दिया। और यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट लगने लगा? माइनस आई। माइनस आई सबसे ज्यादा कहां लगेगा? ए पर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लवर के आने के चांसेस कम, यहां पर थोड़े ज्यादा, यहां पर और ज्यादा। ये पैरा 99% बनना चाहिए था, मगर इन्होंने तो खिलवाड़ करके कितना बना दिया? 51%। ठीक है, तो साहब माइनस आई इफेक्ट तो बेटा सब जगह लगता है, और तो मेटा पैरा क्या करेगा? अब यहां पर आप देखो, हमने इस एनिलीन को समझाया और इस H2SO4 को समझाया, यार ऐसे क्यों करा तुमने, गलत बात है ये। ठीक है, दिस इज नॉट ए गुड वे टू डूइंग एवरीथिंग ऑन द स्कूटर। ठीक है, तो भाई साहब हमने इन्हें एक और चांस दिया। ठीक है, कि जा बेटा HNO3 H2SO4 तू जा, एनिलीन को लेके जा और इसका करा दे क्या? नाइट्रेशन। और पैरा वाला कम से कम 99% बना के लाना। साहब वापस से ये मोहल्ले से गुजर रहे थे, स्कूटर बैठा के जैसे ही आगे गुजरे, वापस से एसिड तो अपनी फितरत से बात थोड़ी आएगा, क्योंकि एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? वापस से कांड हुआ। एनिलीन क्या बना? न हीरा लाल। न हीरा लाल का कौन सा इफेक्ट लगा? माइनस आई। माइनस आई ए पर ज्यादा या बी पर? यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के आने के चांसेस कम, यहां ज्यादा, और यहां और ज्यादा। साहब हम परेशान थे, क्या करें, बार बार रिएक्शन करा रहे थे, और यहां पर तो कांड हो ही रहा था, तगड़ा वाला कांड हो रहा था। अच्छा वाला एनिलीन जिसका ईएसआर का रेट सबसे ज्यादा था, वो ऐसा परसेंटेज यहां पर बना रहा था। फिर हम आगे गए, एक गांव में हमें जो है बुजुर्ग आदमी मिला। इस बुजुर्ग ने बोला, आपकी एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है या कम है? इसलिए आप रोक ही नहीं सकते, वो तो होगा। मैंने कहा क्या करें बाबा आप बताओ। इन्होंने बोला इस एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर दो? कम कर दो। इसे क्या बना दो? एसिटेनालाइड। क्या बना दो? बताइए, एनिलीन का बेस स्ट्रेंथ ज्यादा या अमाइड? एनिलीन या अमाइड? अमाइड या गुआनाडीन? क्या अमाइड का बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है क्या? होता है नहीं होता है? तो साहब यहां पर हम नाइट्रेशन कराएंगे, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। क्या कराएंगे? इनडायरेक्ट। और जब इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कराने आए तो कैसे? सबसे पहले एनिलीन में हमने जो है यहां पर कुछ अदर तरीके से प्लान करा। मोहल्ले के अंदर एक थी मौसी। कौन थी? मौसी। और मौसी का नाम था एनहाइड्राइड। क्या था? मौसी से बोला कि मौसी कुछ करो, ये तो जो है स्कूटर पे कांड होता है यहां तो साहब मौसी ने जो है इसे एसिटेनालाइड क्या बना दिया? एसिटेनालाइड। बताइए एनिलीन का बेस स्ट्रेंथ ज्यादा या एसिटेनालाइड? अब ये एनिलीन नहीं रही, अब ये बन गई मौसी। क्या बन गई? क्या इस लल्ला लोन पेयर के पास भागने का रास्ता है? भागेगा नहीं भागेगा? क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? कम। हमने बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर दिया? कम। अब साहब हमने बिल्कुल प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत जो है यहां पर नाइट्रेशन कराया। वापस से जो है HNO3 H2SO4 से बोला कि जाओ नाइट्रेशन करा के आओ। भाई साहब इन्होंने अब पुराना जो है अपनी जो है बुलेट निकाली। क्या निकाली? बुलेट। और बुलेट पे बिठा लिया एनिलीन को, मगर एक्चुअली वो एनिलीन नहीं थी। कौन थी? मौसी। कौन थी? अब साहब जैसे ही हम मोहल्ले से आगे निकले, इस एसिड की नजरें कहां पड़ी? बेस पर। तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? भाई साहब इसने झापड़ मार दी। तेरे को शर्म नहीं आ रही है? अब ये एनिलीन नहीं है, ये कौन है? मौसी। अंदर भागेगा नहीं भागेगा? क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। बेसिक स्ट्रेंथ कम या ज्यादा? कम। मतलब एसिड बेस का खतरा खत्म, क्योंकि अब हमने एनिलीन को नहीं भेजा, किसको भेजा था? मौसी को। अब साहब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जो है एसिड बेस का कांड नहीं हो पाया, और इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में ऑर्थो पे भी गया, पैरा पे भी गया। जनरली मेजर क्या बनता है? पैरा। अगर बेटा पैरा पर पहले से कोई ग्रुप जुड़ता तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ता? ऑर्थो।
क्या इस एसिटाइलाइड को वापस एनिलीन बना सकते हैं क्या? वापस इसे किससे तोड़ देंगे? पानी से। और मौसी ने एनिलीन से बोला बाहर आ जाओ। क्या बोला? बाहर आ जाओ, खतरा टल चुका है। इज दिस क्लियर? कहानी 2 बार बोर्ड भरवा दिया। बताओ एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा कम? ज्यादा या कम? कम करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? एसिटाइलाइड। एसिटाइलाइड क्यों बनाया? क्या ये बात समझ में आई? ओके, ब्रोमिनेशन कराएंगे एनिलीन में, एक जगह जुड़ेगा या तीनों? क्योंकि एनिलीन का ईएसआर का रेट क्या था? ज्यादा। कम करने के लिए इसे क्या बनाना पड़ेगा? एसिटाइलाइड, ताकि एक ऑर्थो बन जाए और एक पैरा। बताओ एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या एसिटाइलाइड? तो अगर हम नाइट्रेशन करा रहे थे, एसिड बेस के कारण से ये बन रहा था और यहां पर रायता फैल रहा था। ये एसिड बेस ना हो, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या करना पड़ेगा? कम। इसे क्या बनाना पड़ेगा? एसिटाइलाइड। और उसके बाद नाइट्रेशन करा देंगे। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? मेरे साथ क्लास में बोलते रहना, एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा या कम? कम करना है तो क्या बनाना? एसिटाइलाइड। क्यों कम करना है ये आपको समझ में आया? ठीक है, छापो। आप भी डाकिया बन गए, 2-2 चुट्टियां। जितने भी ऑल पापीज हैं, ब्रोमिनेशन को दोबारा मत छाप लेना। आपने एक बार छाप लिया है। ये बोल तो रहा था सर, इधर ये लिख रहा था वापस। ये बताओ, आप इधर आते आते ये स्क्रीन तो नहीं बना देते हो? ठीक है, मॉड्यूल अवेलेबल नहीं हुए हैं। अवेलेबल हो गया है फिजिकल केमिस्ट्री के, फिजिक्स के तो आज आ गए मॉड्यूल छपके हैं। फिजिकल ये 10 बजे बाद ही होता है क्या? तुम ऐसा है, बाहर पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे और पूरी रात भर जो है, और स्पेशली कॉलेज में पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे अंदर ये जो है मतलब टैलेंट है, छत पे खड़ा करके जो है कि पूरी रात भौंकता रहे भाई। ठीक है प्रशांत जी, बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री के मॉड्यूल नहीं मिले हैं तो कल शाम को मिलेगा। प्रशांत जी ने बोला फिजिकल केमिस्ट्री का 4 नंबर मॉड्यूल कल शाम को। ओके, और फिजिक्स के पूछ रहे हैं ये कितने चाहिए फिजिक्स के? हाँ, चार दिन बोलूं 5 दिन बोलूं, मेरी इज्जत का सवाल है। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर अगर आपने झूठ बोला तो फिर आप क्लास नहीं लोगे, इन्होंने ऐसे बोला है। ठीक है, ओके। ऐप पर रिएक्शन मैकेनिज्म के वीडियो नहीं आ रहे, नहीं आएंगे तो इसमें कौन सी नई बात है? ठीक है, ओके। मेरा डाउट टाइमिंग 12 से 1 मैं डाउट के लिए अवेलेबल रहता हूं, तो आप लोगों को अगर डाउट या डाउट्स आते हैं, अब आप तो दिन भर ही क्लासें पढ़ते रहते हो, मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, 8:30 रखें शाम को डाउट टाइम। 2 टाइम मैं आपको देता हूं, 2 टाइम, सुबह 12 से 1 के बीच में एंड शाम को 8:30 से 9 के बीच में। डन? बैग पैक कहां कर रहे हो? अभी तो मैं कपल बनाना सिखाऊंगा आपको, लिखो। ठीक है, हेडिंग कपलिंग रिएक्शन। अच्छा, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, वो पता वो कहते हैं सर आप जो भी बात करो ना क्लास के अंदर प्लीज उसे कट मत करो। हमें भी क्या थोड़ा क्लास का फील आ जाता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर पे एडिट कर रहे हैं ये कट ना करें, उन्हें जो है कपल बनाने दो। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन।
देखिए कपलिंग रिएक्शन भी पिछले यूं समझिए 5 सालों तक हमारे नीट एग्जाम एआईपीएमटी एग्जाम में आई है, 5 बार आई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है, ईएसआर है, एवेंजर्स है। अगर वो आपको आते हैं डबल ट्रिपल लल्ला लोन पेयर जिसमें आपका ईएसआर खत्म है और नहीं आते तब भी खत्म है, क्योंकि उसी के दम पे लड़ रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। एनिलीन का इमेज आ रहा है, सबने बेंजीन पे OH लगा दिया, लगा दिया, क्या लगाया? फिनॉल का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? सबने फिनॉल का प्लस M लगा दिया, कहां कहां लगा? आवाज बर्बाद, पक्का। नाइट्रोबेंजीन में -M लगा दिया, कहां कहां लगा? आबाद बर्बाद। आबाद का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा और बर्बाद का मतलब इलेक्ट्रॉन कम। ईएसआर में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। वो 20 क्वेश्चन रट मत लेना रेट कंपैरिजन के। कार्बोकेटाइन बनता है, उनको स्टेबल कौन करेगा? देने वाले, और अनस्टेबल कौन करेगा? लेने वाला, ठीक है। देखिए अगला जो रिएक्शन है एनिलीन वाले पोर्शन का ही रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बोले तो कपल बनाना। अब देखिए कपलिंग रिएक्शन में कपल कैसे बनता है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मूड नहीं है तो फिर तो पढ़ेंगे, ठीक है। बताओ NH2 का रिंग पर कौन सा इफेक्ट, कहां कहां लगेगा? और तो फिर आवाज बर्बाद। अच्छा अब तक जो हमने रिएक्शंस पढ़ा उसको बोल के खत्म करते हैं, ठीक है। कितने कोई बैक पैक नहीं करेगा, उसके बाद कपलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सबको बोलना है, जिसको लगता है ना मुझे नीट के पेपर में 10-5 सेकंड में तो 2-4 क्वेश्चन निपटाने हैं, वो जरूर बोलें। तो बोलने में बहुत ताकत है, बिकॉज कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन ये आपकी शक्ति बनेगा और आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। देखो करना आप ही को है, या तो मेरे साथ यहां पे निपटा दो, ठीक है, या फिर एग्जाम के एक दिन पहले कॉपी को यूं करके यूं करते ही रहो। अभी भी मेरे पास एक स्टूडेंट आया, सर वो आपने वो पेज नंबर लिखना है, ये करना है, वो समझ नहीं आया। क्या करना है समझ में आया? क्लास वर्क नोटबुक में जो है पेज नंबरिंग कर लीजिए और उस क्वेश्चन को बाहर फिल्टर करके लिख लीजिए, ठीक है। जहां लिख रहे हो वहां आपकी नोटबुक का पेज नंबर डाल दो कि ये क्वेश्चन हमारी नोटबुक में इस पेज नंबर पे है, ठीक है। ये काम आपको करना है। फिर चिट्ठी लेकर आए? नहीं, ओके। देखो मैं जानता हूं आप लोगों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा लेक्चर्स का लोड है, मगर मैं बिल्कुल भी आपको जो है ऐसे नाजायज परेशान नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपकी मदद ही कर रहा हूं। आप खुद से याद कर लोगे ऑर्गेनिक? बोलो जिम्मेदारी लेते हो तो? पक्का? देखो भाई ध्यान से देखो, हमने ये एक ABCD पहला क्वेश्चन क्लास में किया था। इस भाई ने क्या करा, पहला बेंजीन लिखा और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो A, फिर B, फिर C, फिर दूसरा क्वेश्चन A, B, C, D, E, F, G ऐसे लिखा। अब ये क्या करेगा, फुर्सत के पलों में बैठेगा। और कैसे बैठेगा? यहां पर इसने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा और पेज नंबर 20। इसका मतलब समझिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारी क्लास वर्क नोटबुक में कौन से पेज नंबर पे दिया है? 20। अब साहब इन भाई साहब ने C ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब ए बना, इथाइल क्लोराइड AlCl3, कोई B बना, उसमें हॉट एसिडिक केमिनोफोर डाला, कोई यहां पर जो है C बना, और इसमें लाह डाला तो कोई D बना, ठीक है। इसने लिख लिया। अब ये रफ नोटबुक में सॉल्व कर रहा है कि इससे बेंजीन बना, ये फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ। अब यहां से यहां जाने पर ये अटक गया भाई, आज नहीं अटका, 20 दिन के बाद अटक गया, यार ये क्या हो रहा है। तो फिर अब ये परेशान है कि क्या करूं। अब या तो ये मुझे मैसेज करेगा और मान लो मैंने रिप्लाई नहीं करा तो उस समय तो इसका लॉस हो गया। तो उस कंडीशन में इसको पता है ये क्वेश्चन मेरी नोटबुक में कहां लिखा है? पेज नंबर 20। तो विदाउट एनी वेस्टेज टाइम, 1 सेकेंड भी वेस्ट किए हुए ये भाई साहब डायरेक्ट 20 नंबर पेज पर जाएंगे, वहां डायरेक्ट आंसर लिखा है, इनको पता लग जाएगा कि आंसर क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो भाई साहब ये नोटबुक जो है आपकी क्लास वर्क नोटबुक से वाईफाई कनेक्ट होगी। कैसे? वाईफाई। डायरेक्ट पेज नंबर पे जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं लगातार ABCD थोड़ी करा रहा हूं,
4-5 रिएक्शन को इकट्ठा करता हूं, फिर एबीसीडी करा देता हूं ऑक्सी रिडक्शन का तड़का लगा के, फिर 4-5 रिएक्शन को इकट्ठा करता हूं, फिर जो है एक एबीसीडी करा देता हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तड़का लगा के। तो वहां पर मान लीजिए एक क्वेश्चन आया 10वां जो आपके 100 पेज पर दिया है, तो आप डायरेक्ट वहां पर पहुंचोगे। और ये जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, ये मान के चलिए आपको एग्जाम से पहले ऑर्गेनिक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूं वो सच है, ये ध्यान रखना, और जो आप सोच रहे हो सब झूठ है। ठीक है भाई, तो बने रहिए, जुड़े रहिए, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक। थैंक यू सो मच।